जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन परबतसर के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में किया गया, जिसमें मकराना की जूसरी के राजकीय विद्यालय की टीम ने कुचामन सिटी की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मकराना ने विजेता टीम को 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीत के लिए शुभकामनाएं दी। मकराना विधानसभा में भाजपा महिला मोर्चा ने 15 तारीख से शुरू होने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में परिवर्तन यात्रा के स्वागत हेतु आने की अपील की गई है। वहीं इस दौरान कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। चित्तौड़गढ़ के पारोली में राजकीय पटेल उच्च प्राथमिक स्कूल में 67वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन 13 सितंबर तक किया जा रहा है। इस दौरान राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। महिला अगर बस में सफर करी तो वीको किरायो आधो लागी, घर वाला जाए तो पूरो लागी के साथ। ये मुख्यमंत्री आपने सम्मान दियो है। मुख्यमंत्री बार आप कहते हैं रोलाना की आगे की भाई मोबाइल सेट मिल रहे हैं। आपका भी बहुत जल्दी ई बात में ध्यान रखियो। सरकार जो भी 2 रुपए किलो गेहूं की योजना परिवार लाभान्वित है। श्री शांत क्रांति जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में आत्महत्या मुक्ति अभियान के तहत जन जागृति के लिए बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान संरक्षक पूर्व सरपंच मेघराज सेठिया ने बताया कि एसएफयू संकल्प समिति की ओर से आत्महत्या मुक्ति अभियान का एक बीड़ा उठाया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में एक समय पर 51 स्थानों से बाइक रैली निकाली गई। इसी क्रम में बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय से बाइक रैली रवाना हुई। ये जो विजय गुरु का संदेश है कि आत्महत्या मुक्त हो हमारा देश और विदेश, क्योंकि आज के ज़माने में हर आदमी तनाव में है। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शिक्षा के रूप से कोटा में ज़्यादा हो रही है घटनाएं, हमारे नोखा में भी ज़्यादा हो रही है। इसमें जो प्रोग्राम किया है ये सराहनीय प्रोग्राम है। विजय गुरु जी ने जो ये संदेश दिया है देश के लिए बहुत बढ़िया संदेश दिया है। देखिए, बीकानेर की जो आज के इस कार्यक्रम की आयोजक हमारी जो संस्था है, निश्चित रूप से ये संस्था हमेशा काम करती रहती है। उनके नंबर्स भी उन्होंने जारी किए हैं, वो काउंसलिंग भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। तो इस सराहनीय कदम के लिए मैं हमारी इस संस्था को बहुत बधाई देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज के समय में ये बहुत ज़रूरी था इस प्रकार का कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो आत्महत्या नहीं करें। तो मैं यहाँ आज आए हुए तमाम जो लोग हैं, मातृशक्ति है, उन सबको भी धन्यवाद दूंगा और हम सब भी ये जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को ये समझाएं कि आत्महत्या कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और आत्महत्या से मुक्त हमारा देश हो, विदेश हो। ये श्री विजय गुरु जी का जो संदेश है उसको हम आत्मसात करें। बुरसू कस्बे के मुख्य बाजार में इंदिरा रसोई का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए तहसीलदार शर्मा ने कहा कि इंदिरा रसोई से आम और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, जिसके लिए समय समय पर इसकी जाँच भी की जाएगी। 21 सितंबर को अलवर के कठुमर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रवेश करेगी, जिसमें एक बड़ी आम सभा का कार्यक्रम भाजपा द्वारा रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व विधायक रमेश खींची को भाजपा संगठन ने सौंपी है, जिसके तहत पूर्व विधायक गांव-गांव में दौरे पर निकले हैं। 64वीं जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक और माध्यमिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन पालना के श्री सुंदर पब्लिक स्कूल परिसर में हुआ। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में जिले की 34 टीमों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें छात्रों की 22 और छात्राओं की 12 टीमें शामिल है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोलायत विधानसभा क्षेत्र में स्वरूप देसर से भोजूसर सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। मंत्री ने राजकीय स्कूल स्वरूपसर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, जिसका निर्माण करवाने के लिए ग्रामीणों ने मांग की थी। उन्होंने कहा कि अब इस सड़क का नवीनीकरण करवाकर आवागमन को सुगम किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के आठनेरा के खेड़ा गांव में खार पर नहाते समय बालक अचानक पानी में गिर गया। इस दौरान बालक की मां चिल्लाने लगी, जिससे आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अरनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया।
चाकसू में परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर निजी रिसोर्ट में भाजपा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें मौजूदा कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर जमकर प्रहार किया। वहीं पत्रकारों ने चाकसू विधानसभा में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए, जिससे एक बार तो भाजपा के पदाधिकारी भी सक पका गए थे। पहले हमारी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्षों को, जिला परिषद सदस्यों को, सबके साथ में एक सामूहिक बैठक हमने शिवदासपुरा में हमारे प्रेम बाया मंदिर के अंदर की और सभी लोगों को दायित्व दिया। हमारी विधानसभा की समिति बनाई, हमने दिवस समिति बनाई और हमारे प्रत्येक शक्ति केंद्र स्तर पे, चाहे युवा चौपाल हो, चाहे महिलाओं की पदयात्रा हो, महिलाओं का संपर्क हो, पीले चावल वितरण का कार्यक्रम हो, और आपने देखा होगा पिछले 5 दिन से आपके आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अंदर हमारी जो सभा है उसको सफल बनाने के लिए हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर वहाँ पे उस तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी को साधनों की व्यवस्था भी हम उपलब्ध करवाई है और हमने तय किया है कि अधिक से अधिक संख्या में कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी स्थान नहीं छूटे। श्री जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा के संयोजक है, वो पहले दिन से ही चल रहे हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. वर्मा जी इसमें रहेंगे और स्थानीय जिले के नेता तो रहेंगे। जसकौर मीणा जी हमारे सांसद, स्थानीय नेता तो रहेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने टोंक के निवाई से चुनावी शंखनाद कर दिया है। प्रियंका गांधी ने ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते हुए गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ की और कहा, अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। साथ ही प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन अग्निवीर योजना के जरिए मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र ने उद्योगपति मित्रों को आगे रखा और जनता को पीछे रखा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं में रामदेवरा मेले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के मोडासा से 7 सितंबर को 211 फीट ध्वज के साथ रवाना हुई थी यात्रा, जिसके आबू रोड पहुंचने पर श्रद्धालुओं का चेक पोस्ट पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जैसलमेर में बच्छ बारस का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस दौरान गाय और बछड़े को बाजरे के आटे से लड्डुओं का भोग लगाया, साथ ही घरों में बच्छ बारस की कथा पढ़ी और सुनी गई। आपको बता दें कि इस दिन गाय के दूध से बने उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची। इस दौरान राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि जिस तरह पूरे प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म और हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच मंच पर भाजपा की गुटबाजी भी दिखाई दी, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या गुट आमने सामने दिखाई दिए। सीपी जोशी गुट के कुछ पदाधिकारी विधायक चंद्रभान सिंह से मंच पर बहस करते हुए नजर आए। श्री गंगानगर के पुरानी आबादी स्थित श्री कृष्ण मंदिर के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दही हांडी मुकाबले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में महिला श्रद्धालुओं द्वारा डांडिया नृत्य का कार्यक्रम किया गया और साथ ही राधा कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। डिडवाना से गुजरने वाले सालासर हाईवे पर थानू गांव में गेहूं से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार यह ट्रेलर गेहूं भरकर सालासर की ओर जा रहा था। इसी दौरान थानू गांव में हाईवे में अत्यधिक घुमाव की वजह से ट्रेलर का चालक नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे ट्रेलर पलट गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा हादसे की सूचना डिडवाना थाने को भी दी गई है। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में कार और स्लीपर कोच बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कुछ लोगों को हल्की चोटें आई है। जानकारी के अनुसार खानसूर जापुरा गांव के पास जानवर सामने आ जाने से कार अनियंत्रित हो गई और 2 सांडों से जा टकराई। इसके बाद कार बस से टकरा गई। घटना की जानकारी मिलने पर रूपवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दिनांक 11/9/23 को समय करीब 1 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि खानसूर पर एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर एसएचओ रूपवास में जाब्ता के मौके पर पहुंचे, जहां पर एक कार एवं एक बस क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। बस धौलपुर की तरफ से आ रही, कार रूपवास की तरफ से गई थी, जिसमें सवार यात्री खाटू श्याम से आ रहे थे। कार में बस चालक ने लापरवाही से टक्कर मारी एवं मौके पर 2 सांडों की भी मृत्यु हो गई। कार में सवार करीब 9 व्यक्ति थे। उनको CHC रूपवास व RVM अस्पताल लाए, भर्ती कराया।
अब तक 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, 3 घायल अवस्था में हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया 2 की रोपास की जा रही है और 4 की RVM अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री और राजसमंद सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में परिवर्तन संकल्प यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची। इसी को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सांसद दिया कुमारी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में कानून व्यवस्था धरातल पर आ गई है। इसी वजह से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सबसे ज्यादा आज बिजली महंगी है तो राजस्थान में है, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है तो वो भी राजस्थान में है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो वो भी राजस्थान में है। मुझे आप ये बताएं, मैं कांग्रेस को पूछना चाहूंगी कि अगर राजस्थान किसी भी चीज में, अच्छी चीज में कहीं भी अव्वल दर्जे पे है क्या? अगर राजस्थान नंबर 1 पे है तो सारी ऐसी चीजों में नंबर 1 पे है, जिससे कि आज मुझे शर्म आती है कि मैं राजस्थान की एक नागरिक। मीडिया ने बताया है कि आतंकवादी यहाँ में जब सारे कांग्रेस के लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, यानी मुख्यमंत्री का भवन निवास आतंकवादियों का अड्डा बन जाए तो जनता का क्या होगा? यानी आतंकवादी पक्ष रहे, ये बलात्कारियों की पक्षधर सरकार है। और आपने अभी जो फूड पैकेट दे रहे हैं उसमें जांच हुई कुछ जिलों में, तो मिर्ची में गधे के लिए निकली। मेड़ता क्षेत्र में बछबारस का त्योहार महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। सुबह से ही महिलाओं ने गाय की पूजा अर्चना की और इस दौरान महिलाएं मंगल गीत गाती नजर आई। ओगड़ा की भी पूजा करा, गौ माता है जी पुत्र देवे, गौ माता सुख संपत्ति देवे, गौ माता सब देवे। ई वास्ता आज अनी में हल्को भी जेड़ो कौन खावा, अन्न को नहीं खावा, गेहूँ और बाजरी खावा, भैंस को दूध, भैंस को दही, भैंस को घी, भैंस का पूजा करा। क्यों कहीं नहीं तो गाय की पूजा करा, गाय को आज को गाय है जी अपना देश की सब मतलब मैं आज का नक्षत्र में गाय पूजनी है जी बहुत बढ़िया मानी जा। ये वास्ते गाय की पूजा आज बछबारस में 16 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर विधायक रूपाराम मुरावतिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक मुरावतिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी गलत नीतियों, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार के चलते पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार अब जाने वाली है, जिसको लेकर जनता को संकल्प दिलाने भाजपा की परिवर्तन यात्रा का मकराना में स्वागत करते हुए इस चुनावी समर का आगाज करना है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।